हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सेक्शन 4 सोल्वेबल ग्रुप के बाद हम परमोटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो आपने जब तक वो परमोटेशन ग्रुप वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि उसके बिना ये समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। हमारा एक भी टॉपिक, मतलब इसमें से आपको एक भी थ्योरम क्लियर नहीं होगी जब तक आपको वो परमोटेशन ग्रुप का बेसिक नहीं पता होगा। तो आप उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहली थ्योरम क्या है हमारे पास, ये एग्जाम में आई हुई है हमारे पास। जितनी भी मैं आज थ्योरम कराऊंगी बस इस थ्योरम को छोड़कर बाकी सभी आई हुई है एग्जाम में हमारे पास। तो क्या है, देखिए, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन an इज अ ग्रुप इज जनरेटेड बाय ऑल दी 3 साइकिल्स। देखिए, हमने वहां पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने परमोटेशन ग्रुप में पढ़ा था कि अगर an हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है। अल्टरनेटिंग ग्रुप मींस इसमें क्या पड़ी होती है हमारे पास, इवन परमोटेशंस। क्या पड़ी होती है हमारे पास, इवन परमोटेशंस। और क्या है, ऑल साइकिल्स, 3 साइकिल्स में हमें बताना है यहां पर कि an is generated by all the 3 cycles. an is generated by all the 3 cycles. मीन साइकिल क्या बताया था मैंने आपको, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ a, b और c है, तो दैट मीन्स a की इमेज b है, b की इमेज क्या है, c है, और c की इमेज क्या है यहाँ पर, a है। c की इमेज क्या है यहाँ पर, a है। तो हमें बताना है कि 3 साइकिल मीन्स जिसकी लेंथ कितनी हो, 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हो, 3 हो हमारे पास। तो यहां से हमें प्रूफ क्या करना है, हमने यहां से लेट Sn बी द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। Sn हमें पता है सिमेट्रिक ग्रुप होता है, तो हमें प्रूव करना है कि an जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है हमारे पास, जिसमें क्या पड़ी होती है, इवन परमोटेशंस। क्या पड़ी होती है, इवन परमोटेशन। अब इवन परमोटेशन क्या होती है अपने पास, जो कि कैसे लिखी जाए, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ट्रांसपोजिशंस क्या होती हैं, वो साइकिल्स होते हैं जिनकी लेंथ क्या होती है अपने पास, 2। तो मैं पहले कह रही हूं कि वो लास्ट वीडियो आप परमोटेशन ग्रुप की बेसिक की आप पढ़ के आए अच्छे से, तभी आपको समझ आएगी थ्योरम। an क्या है, द सेट ऑफ ऑल इवन परमोटेशन। इवन परमोटेशन का मतलब क्या है कि इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो ये हमने Sn के बारे में बता दिया। Sn क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप। an क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप। वी नो दैट an इज अ ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमोटेशन। अब हमें बताना है कि 3 साइकिल, हमने ये ले लिया a b c, यहाँ पर कोमा मैंने लगा दिया, कोमा नहीं आएगा, a b c बी एनी 3 साइकिल बिलोंगिंग टू दी Sn। मीन्स Sn में हम कोई भी 3 साइकिल लेंथ वाला, हमने क्या है, साइकिल, वो साइकिल उठा लिया जिसकी लेंथ कितनी है, 3 है अपने पास। a b c बिलोंग्स टू S। तो a b c कैन बी रिटन एज, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम किसी भी साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट में। तो इसको लिखते कैसे हैं, a b c लिखा हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और सेकेंड, यहां से लास्ट से स्टार्ट करते हैं, यहां से a to c, a to b, तो a c एंड a b विच इज द प्रोडक्ट ऑफ इवन। अब इसमें काउंटिंग में कितनी है ये देखिए, सबसे पहले तो ये क्या है, ट्रांसपोजिशन है, ये भी क्या है, ट्रांसपोजिशन। क्यों, क्योंकि इनकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज 2। तो इनकी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन हो गई, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, और कितनी है, 2 है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, 3 साइकिल क्या हो गई, इवन परमोटेशन हो गई। इवन परमोटेशन जैसे ही होगी, ये किस में जाएगी हमारे पास, an में। क्यों, क्योंकि an में क्या पड़ा है हमारे पास, सभी इवन परमोटेशंस पड़ी हैं। Thus all the 3 cycles in Sn are in an। अब हमें बताना है कि अगर हम कोई भी an में से एलिमेंट लेते हैं, सिग्मा मैंने क्या ले लिया, an में से कोई एलिमेंट ले लिया, मुझे ये बताना है कि ये सिग्मा भी क्या होगा अपने पास 3 साइकिल्स में, मतलब सिग्मा कोई भी an का एलिमेंट ले तो वो कैसे लिखा जा सकता है हमारे पास, 3 साइकिल्स की फॉर्म में। तभी हम क्या कहेंगे an को कि इट कैन बी जनरेटेड बाय ऑल 3 साइकिल्स। तो हमें ये बताना है कि जो ये सिग्मा हम an में से ले रहे हैं वो कैसे लिखा जा सकता है, 3 साइकिल में लिखा जा सकता है, जिसकी ऐसे साइकिल में लिखा जा सकता है जिसकी लेंथ क्या हो, 3 हो। तो सिग्मा an में है, an में होने का मतलब क्या है कि इवन परमोटेशन है। सिग्मा क्या है, एक इवन परमोटेशन। और इवन परमोटेशन की क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास कि ये
सिग्मा इज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो हम इवन परमोटेशन को कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो हमने ले लिया कि इसको हमने कैसे लिख दिया, ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है जो ये साइकिल्स आएंगे, ट्रांसपोजिशंस आएंगी, ये एम लास्ट वाला मतलब ये नंबर में कितने होने चाहिए, इवन। तो यहाँ पर एम क्या हो गया, इवन हो गया। अब हमने क्या लिया, ए और बी एस में से लिए, जहां पर ए ना ही 1 के इक्वल है ना ही बी इक्वल है 1 के, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू 1 एंड बी नॉट इक्वल टू 1। तो ए बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या लिखा, 1 बी मतलब 1 की इमेज बी है, बी की इमेज क्या है 1, 1 की इमेज बी, बी की इमेज क्या है 1, 1 की इमेज क्या है ए की इमेज क्या है 1, 1 की इमेज क्या है बी, बी की इमेज क्या है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं कि इनके हम कंपोजिशन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 की इमेज कितनी है, बी, यहाँ पर बी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब बी की इमेज क्या होगी, बी, और यहाँ पर बी की इमेज कितनी है 1, तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी हमारी, 1 ही आ जाएगी। दोबारा से देखिए क्या है, 1 की इमेज क्या है बी, अब बी इसमें है नहीं, तो इसका मतलब बी की इमेज क्या रहेगी, बी ही, और नेक्स्ट में बी की इमेज क्या है 1, तो 1 की इमेज क्या आ गई 1। अब उसके बाद ए लिया, यहाँ पर ए तो है नहीं, यहाँ पर ए की इमेज कितनी है, यहाँ पर ए ही रहेगी, ए की इमेज इसमें कितनी है 1, 1 की इमेज क्या है यहाँ पर बी, तो ए की इमेज ए की इमेज यहाँ पर 1, और 1 की इमेज क्या है यहाँ पर बी, तो ए बी। सिमिलरली बी की इमेज कितनी है 1, 1 की इमेज क्या है ए, और ए यहाँ पर है नहीं, तो ए की इमेज क्या रहेगी ए, तो बी से ए तक आ गया यहाँ तक, तो ए बी और बी ए मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए की इमेज क्या है बी और बी की इमेज क्या है ए। तो ए बी को किसी भी ट्रांसपोजिशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर B1 दोनों में से कोई एक 1 हो जाता है तो उसमें A1 किसके इक्वल आ जाता है, 1 A के। इसमें हमने क्या कर दिया, B की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। आप खुद करके देख लेना, आ जाएगा A1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 A के। तो मेन एम क्या है, देखो इसमें हमें क्या बताना है कि सिग्मा ए एन में जाना चाहिए। सिग्मा ए एन में है तो हमें किस में बनाना है, इसको 3 साइकिल में बनाना है। तो सिग्मा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, तो इवन नंबर में लिख दिया। हर एक ट्रांसपोजिशन को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब A1 B1 इस तरह से लिखा जा सकता है। ऐसे A2 B2 मतलब अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर A1 B1 क्या बनेगा, 1 B1 1 A1 और 1 B1। तो ये तो किस में लिखा गया, 3 में यहाँ पर। फिर ऐसे सिमिलरली ये भी 3 में लिखा जाएगा और ये भी 3 में। तो ये क्या आ गई अपने पास, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आ गई, यहाँ भी 3 आएंगी और ऐसे ही यहाँ पर भी 3 आएंगी। लेकिन m क्या है अपने पास, इवन 3 एंड लास्ट में भी कितना है 3, तो टोटल अपने पास m क्या है, इवन है। तो लास्ट में जो हमारा आंसर रहेगा वो भी क्या रहेगा, इवन में ही रहेगा। कैसे देखिए, तो हमने क्या लिख दिया, सिग्मा कैन बी रिटन एज 1C1 1C2, मतलब इस पूरे को ही हमने किस तरह से ब्रेक कर दिया, यहां पर क्या है 1B 1A 1B, इस तरह से 3 में लिख सकते थे। तो यहां पर 1 1 1 मतलब ये बार बार B1 A1 B2 लिखने की बजाय हमने सीधा क्या लिख दिया, 1C1, नेक्स्ट के लिए 1C2, फिर 1C3, ऐसे ही 1C, क्योंकि इवन आएंगे अपने पास, तो यहाँ पर 1C2L मतलब डबल 3 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। अब इनको ले लिया यहां से ये, ठीक है। तो अब इनकी ट्रांसपोजिशन सॉल्व की। 1 की इमेज क्या है, C1, C1 की इमेज क्या है 1, ऐसे 1 की इमेज क्या है C2, C2 की इमेज क्या है 1। तो हमने फिर इसको सॉल्व किया। 1 की इमेज क्या है C2, C2 यहां पर है नहीं, तो C2 की इमेज क्या हो जाएगी C2, तो 1 C2 और C2 की इमेज दिखाई नहीं दे रही, तो इसमें क्या हो जाएगी, मैंने बताया था अगर दिखाई ना दे दैट मीन्स वही सेम आती है। तो 1 की इमेज C2, C2 की इमेज क्या आएगी C2, तो 1 कनेक्ट हो गया किससे, C2 से। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, C1 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, C1 की इमेज कितनी है C1, और C1 की यहाँ इमेज कितनी है 1, तो C1 to 1, ऐसे C2
1 है, 1 की इमेज क्या है C1, तो C2 क्या आ जाएगा C1। आप ये एक साइकिल बन गई, 1 की इमेज C2, C2 की इमेज C1, C1 की इमेज 1 वापिस से, तो 1 की इमेज C2, C2 की इमेज C1 और C1 की इमेज 1 आ गई। तो सिमिलरली हमने सारे 2 पेयर्स उठाए यहाँ से, ये इनके इक्वल आ गए। तो यहाँ से सिग्मा क्या लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब पहले 2 की जगह हमने क्या लिख दिया 1 C2 C1, नेक्स्ट की जगह 1 C4 C3, तो इस तरह से हमने सिग्मा लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल। अगर इसका इन्वर्स करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा हमने कहाँ से लिया था, AN से लिया था, और अपने पास क्या आ गया, ये AN से लिया था, और ये हमारे पास किस में लिखा गया, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स में लिखा गया। तो इसका मतलब AN का हर एक एलिमेंट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स। और अगर 3 साइकिल का इन्वर्स करें, वापिस हमें क्या मिलता है, यहाँ से 3 साइकिल ही मिलता है। तो all the 3 cycles are in AN and the inverse of 3 cycle is also a 3 cycle. Hence, every element of AN is a product of 3 cycle. तो hence AN is generated by 3 cycle. हमने क्या किया, पहले हमने ये बताया, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये बताया कि अगर हम 3 साइकिल लेते हैं तो वो क्लियरली किस में जाता है, AN में जाता है। और अगर AN का कोई भी एलिमेंट लें, वो क्या लिखा गया है, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स में लिखा गया है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट क्या है, AN का 3 साइकिल्स में लिखा जा सकता है। और इनवर्स भी क्या आ रहा है, अगेन 3 साइकिल आ रहा है। तो इस तरह से AN का हर एक एलिमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल। तो AN इज जनरेटेड बाय 3 साइकिल। ये यूज होगी थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम में। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये आपके पेपर में आई हुई है। क्या है थ्योरम, देखिए कि H इज नॉर्मल इन AN इफ H कंटेन ए 3 साइकिल। अगर कोई H नॉर्मल सब ग्रुप है AN का, अगर H 3 साइकिल को कंटेन कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि H इज इक्वल टू AN, क्योंकि H तो ऑलरेडी सब ग्रुप है किसका, AN का। नॉर्मल सब ग्रुप तो दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि AN इज ऑल्सो कंटेन्ड इन H, तभी तो क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल। H के साथ स्पेशल चीज क्या दी हुई है कि H क्या है अपने पास, कि H के पास H contains a 3 cycle means H containing 3 cycle। 3 साइकिल को क्या कर रहे हैं, जिसकी लेंथ, ऐसे साइकिल को कंटेन कर रहा है जिसकी लेंथ क्या है अपने पास 3। तो let Sn be the symmetric group acting on the set this, let An be the alternating group of degree n। हमने वही सारी बातें बताई, AN सिमेट्रिक ग्रुप है, AN अल्टरनेटिंग ग्रुप है, H नॉर्मल इन AN दिया हुआ है, कंटेन्स ए 3 साइकिल, और ऑल्सो H कंटेन्स अ 3 साइकिल अल्फा बीटा गामा। हमने नेम दे दिया उसे अल्फा बीटा गामा। 3 साइकिल कोई भी जनरल हमने ले ली, बिलोंग्स टू H, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू S। अब हमने क्या लिया, AN। अभी हम प्रूव करके आए हैं कि AN में हमारे पास क्या है, AN इज जनरेटेड बाय ऑल 3 साइकिल्स। तो 3 साइकिल AN में लाई करेगा। वी विल प्रूव दैट, मुझे यही मैंने आपको बताया ना कि हमें प्रूव क्या करना है कि H ऑलरेडी कंटेन इन AN तो है ही, AN कंटेन्ड इन H। तो AN का हर एक एलिमेंट किस में जाना चाहिए, H में। और AN का हर एक एलिमेंट क्या है, कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल और 3 साइकिल। तो AN हमारे पास क्या ले लिया हमने, AN में से एक एलिमेंट ले लिया ABC, मतलब एक परमोटेशन ले ली हमने यहाँ से AN में से। हमें ये बताने की ये परमोटेशन किस में जाएगी, H में। अब एक मैप डिफाइन किया हमने, क्या मतलब एक परमोटेशन ही लिया है। कैसी परमोटेशन लिया है हमने, थीटा, कि A की इमेज क्या है, मतलब इस तरह से लिया हमने थीटा, परमोटेशन लिया है हमने S में से ही, क्या ABC अल्फा बीटा गामा। एक परमोटेशन ले ली हमने ABC की इमेज हमने मान ली अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और अगर इसका इनवर्स करेंगे हमारे पास, तो अल्फा की इनवर्स इमेज हो जाएगी A, बीटा की इनवर्स इमेज हो जाएगी B, और गामा की इमेज हो जाएगी C। अब ये थीटा किस में से लिया है हमने, SN में से लिया है, मतलब सिमेट्रिक ग्रुप में से लिया है। सिमेट्रिक ग्रुप में से लिया है, n की वैल्यू यहाँ 3 ले सकते हैं, या कुछ भी हमारे पास 3 साइकिल तो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, SN, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो A 3 साइकिल ली हमने SN में से। अब जरूरी तो नहीं है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है,
ये थीटा जो हमारे पास है ये इवन परमोटेशन भी हो सकती है हमारे पास, ओड परमोटेशन भी हो सकती है। अगर इवन है, क्योंकि एसएन में है तो इवन भी हो सकती है अपने पास, ओड भी हो सकती है। अगर ये इवन है तो क्लियरली थीटा किस में जाएगा, ए एन में जाएगा, क्योंकि ए एन में क्या है, सारी इवन परमोटेशन। तो थीटा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ए एन। अल्फा बीटा और गामा ऑलरेडी किस में है अपने पास, एच में है, ऑलरेडी किस में है अपने पास, एच में है। अल्फा बीटा और गामा किस में से लिया हमने, एच में से। एच नॉर्मल इन ए एन है, हमें पता है अगर कोई ग्रुप H नॉर्मल इन G है तो एक एलिमेंट हम H में से लेते हैं और एक एलिमेंट हम G में से लेते हैं, वन एलिमेंट फ्रॉम G एंड वन एलिमेंट फ्रॉम H। X inverse Hx belongs to H, then H is normal in G. For all H belongs to H and X belongs to G. Means X inverse, तो H यहाँ नॉर्मल है इन ए एन में से एलिमेंट क्या है, थीटा, H में से एलिमेंट क्या है, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से क्या कहेंगे, थीटा इनवर्स अल्फा बीटा गामा एंड थीटा बिलोंग्स टू H। हमने इसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि अब देखिए थीटा इनवर्स क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर ऊपर अल्फा बीटा गामा और ये हो जाएगा ए बी और सी। तो यहाँ पर थीटा इनवर्स लिख दिया, यहाँ अल्फा बीटा गामा को खोल दिया। अल्फा की इमेज क्या है, बीटा की इमेज क्या है, गामा, और गामा की इमेज क्या है यहाँ पर, अल्फा, और ए बी सी यहाँ थीटा की वैल्यू रख दी। फिर इसे सॉल्व कर दिया, ए की इमेज क्या है, अल्फा की इमेज है बीटा की इमेज क्या है, बी, तो ए की इमेज क्या आ जाएगी, बी। सिमिलरली फॉर बी एंड सी, तो अपने पास ये साइकिल बन गई, ए की इमेज बी की इमेज सी और सी की इमेज ए बी सी। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। ए बी सी किस में चला गया, एच में। लिया कहां से था हमने, ए एन से, बिलोंग कर रहा था ए एन में, एंड गोज इन एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच में बिलोंग कर गया। अब थीटा अगर ओड परमोटेशन हुई तो हमने क्या लिया, यहाँ से यू वी कोई एस में से एलिमेंट लिए जिसमें यू वी डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फा बीटा एंड गामा सेट, मतलब अल्फा बीटा गामा से अलग दो हमने नंबर्स ले लिए, ठीक है। एक परमोटेशन बनाई हमने, परमोटेशन क्या बनाई, यू वी और थीटा, यू वी ये ट्रांसपोजिशन और थीटा लिख दिया। थीटा जो ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन था, ए बी सी की इमेज क्या थी, अल्फा बीटा एंड गामा, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब पहले थीटा क्या थी अपनी, थीटा क्या लेके चल रहे हैं, ओड क्या होती है, नंबर ऑफ ओड ट्रांसपोजिशन, ओड ट्रांसपोजिशन ओड ट्रांसपोजिशन है तो वन और ऐड हो गई तो इवन हो गई, तो इसका मतलब थीटा वन अपना क्या बन गया, इवन परमोटेशन। थीटा ओड थी, थीटा वन क्या बन गई, इवन परमोटेशन। तो थीटा वन इवन बन गई तो यहां से किस में जाएगी, ए एन में। अल्फा बीटा गामा ऑलरेडी एच में है, एच नॉर्मल इन ए एन है, तो इसका मतलब फिर वही नॉर्मल की प्रॉपर्टी लगा दी, एक्स इनवर्स एच एक्स बिलोंग्स टू एच, थीटा इनवर्स अल्फा बीटा गामा थीटा वन बिलोंग्स टू एच। तो यहां से क्या कहेंगे, थीटा वन की वैल्यू कितनी थी अपने पास, यू वी थीटा, मतलब ट्रांसपोजिशन यू वी और थीटा, तो थीटा इनवर्स की वैल्यू इनवर्स कर दिया दोनों का, अल्फा बीटा गामा और थीटा वन की वैल्यू ये पुट कर दी। अब अल्फा बीटा गामा और यू वी जो एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि यू वी डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट अल्फा बीटा एंड गामा, तो इसका मतलब इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब डिसजॉइंट है हमारे पास, दोनों डिसजॉइंट साइकिल्स हो गए। और हमें पता है कि जो डिसजॉइंट साइकिल्स होते हैं वो ऑलवेज कॉम्यूट करते हैं, ऑलवेज कॉम्यूट। तो यहां से क्या कहेंगे, ऑलवेज कॉम्यूट, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, यू वी इधर लिख दिया और अल्फा बीटा गामा इस तरफ लिख दिया। अब ये इनवर्स है, ये हमारे पास इसका इनवर्स ये है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या प्रोडक्ट करेंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा, तो अपने पास क्या रहेगा, थीटा इनवर्स अल्फा बीटा गामा एंड थीटा। ये हमने लास्ट केस में किया ही है कि थीटा इनवर्स अल्फा बीटा गामा थीटा किसके बराबर आता है, ए बी सी के, ए बी और सी के। तो यहां से ए बी सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, एच। तो इन बोथ केसेस जो साइकिल ए बी सी है वो बिलोंग कर गया किस में, एच में, बिलोंग्स टू एच। तो ऑल दी 3 साइकिल्स आर इन एच, तो जितने भी 3 साइकिल जनरल हमने लिए थे किस में, ऑल 3 साइकिल्स आर इन एच,
तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय ऑल 3 साइकिल इज ए सब ग्रुप ऑफ H। तो मतलब जितने भी हम साइकिल 3 साइकिल वाले होंगे वो सभी किस में जा रहे हैं, H में। लेकिन जो A है, AN है, AN क्या आ रहा है, जनरेट हो रहा है किससे, 3 साइकिल, ठीक है। तो जनरेटेड का मतलब क्या होता है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होता है जो इससे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर 3 साइकिल जितने भी हैं वो सारे H में जा रहे हैं, AN उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट है, तो AN किस में चला जाएगा, H में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जनरेटेड की डेफिनेशन लेते हैं तो वो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होता है जो उस साइकिल को, मतलब उस सेट को कंटेन करता है। तो AN कंटेन्ड इन H ऑलरेडी कंटेन्ड इन AN, तो वहां से क्या आ गया, इक्वल। तो ये आपकी थ्योरम पेपर में एक बार आई हुई है कि अगर H नॉर्मल इन AN है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, H कंटेन्स अ 3 साइकिल, अगर H 3 साइकिल्स को कंटेन कर रहा है तो H AN ही है, ठीक है। तो ये आपने 2 थ्योरम मैंने करा दिया आज, इसे अच्छे से करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्या रहेगा, 2 थ्योरम्स करेंगे हम। कौन कौन सी, ये भी आपके एग्जाम में आई हुई है कि अगर H नॉर्मल इन AN है, H कंटेन्स अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशन, देन H इक्वल टू AN। पहले वाले में क्या था कि अगर H कंटेन कर रहा है 3 साइकिल्स को, अब इसमें क्या है, H कंटेन्स अ प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस, देन H इज इक्वल टू AN। और दूसरी कौन सी करेंगे हम, ये आपके पेपर में आई हुई है बहुत बार कि अगर इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन AN इज अ सिंपल ग्रुप। ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो भी क्या कहते हैं, कुछ सीख सकें इन वीडियोस से, उनकी MSc करना आसान हो जाए थोड़ा सा, अगर उन्हें यूजफुल लगती है तो। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।